हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने 2027 का प्रीलिम्स देना है तो क्या मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी है साइंस एंड टेक की कि यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ पूछा है, उसकी वजह से क्या मुझे कुछ नया पढ़ना है, क्या करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप समझो कि जो यूपीएससी 2026 का पेपर था उसके अंदर क्या चीज़ थी कि जिससे मुझे डरना चाहिए। उसमें कुछ बहुत ही क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब करने लायक नहीं थे। हर साल होते हैं लेकिन इस साल थोड़ा सा ज्यादा थे। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं, साइंस एंड टेक के अंदर जो 16 सवाल थे जिसमें से 14 जो थे हम कह सकते हैं कि हमारी रीच के अंदर थे, हमसे सही हो रहे थे गलत हो रहे उसकी बात नहीं कर रहा, जो हमारी रीच के अंदर थे। अब यहाँ पे जो 14 सवाल है, पहला जो इशू जो बच्चों को ज्यादा फेस हुआ होगा, साइंस एंड टेक के अंदर जो है पहले 8-10 क्वेश्चन आते थे, इस बार 16 आए। ये एक मेजर हाइक है। अब ये मेजर हाइक जो है ना, ये तंग करता है। क्यों तंग करता है भाई? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है यहाँ पे इसको पढ़ते नहीं, साइंस एंड टेक को स्किप कर देते हैं। आप 11-12 उसके बाद वहां पे भी डर लग रहा था तो हमने साइंस स्ट्रीम ही नहीं ली। अब यहाँ पे भी वो डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, यूपीएससी उस तरह से उतना टेक्निकल जाता नहीं है। अब यहाँ पे कि स्ट्रेटजी चेंज करनी है। अगर आप साइंस एंड टेक के अंदर देखोगे तो साइंस एंड टेक के अंदर स्ट्रेटजी तो जो है वो सेम ही है, जो हम पहले कर रहे थे, जो मैंने आपको पहले बताया था वही करना है। अब क्या बताया था, है ना? तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर तो आप विदाउट कोचिंग यहां पे देखोगे कि भाई मुझे कोचिंग नहीं लेनी, मैंने विदाउट कोचिंग करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है। यहां पे जो है न्यूज़पेपर को फॉलो करना है। न्यूज़पेपर को जब फॉलो करोगे, न्यूज़पेपर के अंदर कोई आर्टिकल आया, जैसे हम ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉक्स के ऊपर इस पर क्वेश्चन भी आया तो उसको कैसे किया। ओके, ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, आपने न्यूज़पेपर में देखा, न्यूज़पेपर के अंदर देखोगे जैसे मैंने क्या किया, मैं उसी को बता रहा हूं, तो आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छा, इसको आप एआई के ऊपर सर्च कर सकते हो, वहां से आप पता कर सकते हो क्या इसके बारे में। दूसरा, कुछ आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, उनको आप देख सकते हो कि उसकी साइंस क्या है। अब ये सब कुछ क्लब करके यू कैन से कि भाई आप चैट जीपीटी या कहीं पे भी जाके भाई जो है इसके ऊपर एमसीक्यू बना के दो मुझे 5। जब 5 एमसीक्यू बना के देगा तो आपको पता चलेगा एक दो चीजें और वहां से मिल गई, तो वो भी अपने नोट्स में इंक्लूड करने, इस प्रोसेस से चलना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नासा की वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा स्पेस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती है, गवर्नमेंट साइट्स को ऊपर जा सकते हो, वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है। दिक्कत साइंस एंड टेक में क्या होती है कि इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो करंट से करंट से आपको बैकवर्ड चलना है, स्टैटिक को, कि करंट जो था उसको, जो टॉपिक है न्यूज़पेपर ने जो दिया वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं है, वहां पे आपको इन डेप्थ आपको रिसर्च करनी है। तो यही स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं जब आपको बढ़ाता हूं, यही स्ट्रेटजी आपने करनी है। इस बार अगर आप देखोगे 16 में से 14 की हमने बात की, अगर आप यहां पे भी देखोगे 16 में से 14, और आप अगर 16 में से 7 के आसपास भी करते तब आप कट ऑफ के हिसाब से चलते, 8 में 50% हो जाता, है ना, 100 मार्क्स, 100 से तो काफी नीचे आएगी, तो 7 क्वेश्चन सफिशिएंट थे। लेकिन 14 में से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप कर सकते थे, ये इतने कर सकते थे, 14 को मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं, यहां पे 10 हो सकते थे, पॉसिबल था। तो आपके पास 3 जो एमसीक्यू है उसका बफर मिल जाता है, 3 बहुत होता है। अगर आप देखोगे बाकी किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्ट आ गया, तो साइंस एंड टेक का जो लेवल है वो भी अच्छा आया एग्जाम में, और आने वाले टाइम में इसके क्वेश्चन ज्यादा देखने की उम्मीद है, बिकॉज इनोवेशन बहुत हो रही है, और वो भी चाहते हैं कोई आईएएस आईपीएस बने, उसके अंदर इनोवेशन थोड़ी सी हो, ताकि वो इनोवेटिव हो, है ना, कि भाई वो कल को इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लायक भी हो। ऐसा नहीं कि उसको साइंस, वो कहता है मैंने पढ़ी नहीं, कुछ नहीं करना, फाइलें घुमा रहा है, ऐसा नहीं काम करना, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, जो एडवांस मेंटरशिप बैच स्लीपी क्लासेस का, यहाँ पे देखो, अब देखो साइंस एंड टेक में आप ये कर सकते हो, या फिर विद कोचिंग की अगर हम बात करें, तो विद कोचिंग में तो आपको पता ही कि विद कोचिंग के अंदर मैं ही हूँ साइंस एंड टेक के लिए, है ना। तो फिर आप मेरे से पढ़ सकते हो, ये सारा काम मैं आपको करके ही देता हूँ, इस साल भी करके दिया है, विद सोर्सेज मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से जो पढ़ाया वहां से आए। अब यहाँ पे स्लीपी क्लासेस का जो है एडवांस मेंटरशिप कोर्स है दोस्तों, उसको भी अगर हम देखें तो इसके अंदर ये सब कुछ है, जो हमारे बेस्ट फैकल्टीज हैं वही पढ़ाते हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस हैं, प्रीलिम टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन है, और टारगेट शीट एंड प्रैक्टिस वर्कबुक भी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स खुद नहीं बनाने, यहाँ पे मिल गए, तो ये बहुत बेनिफिट होता है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ चेंज नहीं करने, जो मर्जी दुनिया बोले,
जब हम बैठे हैं और मैंने आपको जो बताया वो उसी से क्वेश्चन आए, तो फिर हमें तो नहीं कुछ चेंज करना। बाकी किसी ने क्या पढ़ाया वो अपने हिसाब से चेंज करे, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे ही चलना है, 5 साल लगातार हो गए हम इसमें जो है परफ़ॉर्म करते हुए। अगले साल भी करके दिखाएँगे उन्हीं नोट्स से। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।